उसने ये कहा है कि भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी ये रिपोर्ट। मुझे लगता है किसी को भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इन पाकिस्तान की तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि इनसे ये सिचुएशन सही तरह हैंडल नहीं हुई और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई हैंडेडनेस से काम लिया है। ये मैं नहीं कह रहा। और इट मीन्स के ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई से पीओ जेके के ऊपर कि साहब आपने बंदों को मार रहे हो, आपने खाना बंद कर रखा है, आपने दवाइयां बंद कर रखी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी वालों देखो देखो ये क्या कर रहे हैं। ये कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज आपने एक्स्ट्रा ज्वाइन करी है कि भाई आप ये जो डेली की जो चीजें हैं ये क्यों बंद कर रहे हो? हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं? हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं? और ये भी उन्होंने देखे हैं, ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड है, कीप दिस इन माइंड कि दे आर थ्रेटनिंग। तो पूरे कश्मीर के अंदर मोबाइल सर्विस सस्पेंडेड है, रोड बंद है, इसके साथ साथ शॉप्स बंद है, कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद है। लेकिन अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो उसकी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमती रवैया कि जनाब अगर पाकिस्तान हमें मारेगा या न्यूक्लियर की बात करता है तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हों। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान और भारत की जंग होनी है। ये नरेंद्र मोदी साहब की जो ख्वाहिश है ना, ये पूरी हो जानी है, मुझे नजर आ रहा है। जय हिंद साथियों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय स्थिति जो है एकदम खराब चल रही है और इसीलिए इंडिया ने 12 परमाणु मिसाइल वो तैनात कर दी है और अब इससे पाकिस्तान को खतरा महसूस हो रहा है। अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान बार बार इंडिया को परमाणु की धमकी देता जा रहा था, कह रहा था कि पानी रोकेंगे तो परमाणु अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब जब पाकिस्तानियों को ये खबर पता चला सिप्री रिपोर्ट के द्वारा कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा से लगभग जो है आसपास 12 परमाणु वॉरहेड जो है वो तैनात किए हुए हैं, तो इस पर पाकिस्तान जो है वो शोक दिखाया। आखिरकार ये इंडिया ने क्या कर दिया? जरूर इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए न्यूक्लियर वॉरहेड जो इंडिया पाकिस्तान के आसपास तैयार रखा है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ हलचल करी तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो उलझा पड़ा है पीओजे के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उधर से अफगानिस्तान और इधर से इंडिया की बात करें तो पानी को लेकर ये इतना घिरा हुआ है। और अब जब को पता चल रहा है कि इंडिया ने एक और मुश्किल के लिए खड़ा कर दिया है, तो इस पर वो कुछ क्या नहीं पा रहे हैं, जिधर भक्ति के अलावा वो कुछ क्या ही कहेंगे। और साथ में इंडिया की भी बात है, इस समय इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इतने सख्त एक्शन लिए हैं जिसके कारण इस समय पाकिस्तान जो है दुश्मन बना पड़ा है। यहाँ तक कि उसका बाप चाइना भी उससे जो पैसे दिया था वो वापस मांगने के कगार पर है कि अब चाइना को भी भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान उसका अच्छा खासा दोस्त है और अब जो चाइना को वो अपना बाप मानता था, अब उसे पता चल गया कि अब ज्यादा दिन तक चाइना को भी अपना बाप बनाकर नहीं रख सकता और इसीलिए वो दूसरी जगह भाग रहा है। लेकिन भारत इनकी स्थिति पूरी तरीके से खराब कर देगा और एक एक चीज के लिए पाकिस्तान धीरे तड़पता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताता हूँ। जो अमूमन ये जरा समझिएगा, न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है। न्यूक्लियर जो वॉरहेड है ये एक बेसिकली एक्सप्लोसिव पेलोड होता है, एक न्यूक्लियर वेपन का, जो कि डिजाइन होता है, डेटोनेट होता है एक बड़ी डिस्ट्रक्टर पावर के साथ, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस है, जो इसकी जो कोर है, जो एनर्जी रिलीज करती है थ्रू विशन, ठीक है जी, जिसमें एटम्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है जी। और अब ये एक बहुत बड़ा फायरिंग सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स एंड इसको हैंडल करना, इसका ऑल्टीट्यूड, राइट टाइम, हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कर, बड़ी साइंटिफिक सी चीज है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है जी।
इसकी जो केसिंग होती है, जो इसका पैकेज है, जिसका जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, रेडिएशन रिफ्लेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर अगला हमला पाकिस्तान पे करेंगे ऑन क्या उसे बोलते हैं अगला हमला हम करेंगे किसके ऊपर, जो है नेवी के जरिए करें। अब न्यूक्लियर वॉर हेड्स बहुत सारे होते हैं, कोई 1500 किलो टन का होता है, कोई 100 किलो टन का होता है, कोई हजारों किलो टन का होता है, कुछ छोटा भी होता है जो टेक्टिकल लो यील्ड कहीं होते हैं, 10 से 50 किलो टन के होते हैं, छोटी मोटी बैटल फील्ड यूज के लिए। मतलब लेट्स से अगर छोटा मोटा उसकी कोई बड़ी बहुत वो नहीं है, ठीक है जी। लो फील्ड जिसे हम टैक्टिकल कहते हैं, छोटी सी रेंज और के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे आर डिफरेंट, सो इट डिपेंड्स, ठीक है जी। जो 100 किलो टन है वो ज़्यादा मॉडर्न है, स्ट्रेटेजिक वॉर हेड है, और अगर 10 से 50 टन है तो वो जो वॉर हेड है, न्यूक्लियर वॉर हेड, जो वो छोटा होता है। और तो ये चीज़ें, सो जो कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव होते हैं वो कंप्रेस होते हैं और एक सब क्रिटिकल मास लेवल पे एक फिसाइल मटेरियल जो है वो एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में चला जाता है। ये एक थोड़ा टेक्निकल है, मैं डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसकी दूसरी वो उसमें जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जो हिरोशिमा पर मारा था वो 15 किलो टन का था, और इस तरह करके। और उसके अब डिलीवरी सिस्टम होते हैं। तो अब जरा ये ज़हन में रखें, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड है ये किस पे जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ज्वाइन करा है जो लास्ट वीक हमारे डिस्कशन के ऊपर अगर आप देखें वही था। सो हाउ डू यू टेक दिस? संक्षिप्त में ये कहूँगा, आदि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पहले हो जाना चाहिए था। पर ये भी हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला, दुनिया को धेले का फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण ये है कि जो दुनिया है वो अपने मसलों में फंसी हुई है एक्चुअली। अनलाइक 71 में क्या था कि दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था ईस्ट पाकिस्तान से जानबूझ के। अभी दुनिया अपने मसलों में फंसी हुई है, और अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान को, लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम, वो उसको शट नहीं कर सकता। बट हमारा तब भी ये कहना था और आज भी हम यही कह रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने उसको बोला हुआ है कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है, तो फिर ऐसे वाला रिएक्शन आ जाना चाहिए, बार बार आना चाहिए। आज एक जेनरिक लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज आया, जो मैं कह रहा हूँ, चलो अब लेट का क्या है, भी ये भी कंपैरेटिव होता है। हिस्ट्री में 2, 4, 10 दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि 1 महीना हो गया इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। आई ओनली होप कि इसको रिपीट करें और स्ट्रेस करें और जगह जगह जहाँ भी है फोरम में उठाएं। एक बार वन ऑफ करके इससे काम नहीं चलेगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं होएगा। दिस आई ऑल्सो वी ऑल एग्री, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान को आप कुछ भी ना कहो, कोई प्रेशर, अभी स्टेटमेंट आया आज, अब पाकिस्तान खंडन करने की कोशिश करेगा, किस मुंह से खंडन करेगा?